नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल ईपीकी एजुकेशन में। हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं क्लास 9 to 12 सीबीएसई कंटेंट इन विच वी विल प्रोवाइड फ्री वीडियोस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक मेंशन इन योर सिलेबस विच विल हेल्प यू टू क्लियर योर कांसेप्ट। चलिए, ये हमारा एनपीओ का पार्ट 5 होने वाला है। पार्ट 4 तक हमने जितने भी हमारे बेसिक्स होते हैं वो हमने सीख लिए। आज हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट करने के बाद हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। फिर इस एनपीओ का फिर हम वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो एडजस्टमेंट है हम लोग सब्सक्रिप्शन में देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या बोला है इन्होंने कि एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,50,000। देखिए, हमें इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान से देखना है कि क्या क्वेश्चन में बोला गया है और किस तरीके से हमें करना है। चलिए देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर गिवन इन एज फॉलोज कि भाई पहला इन्होंने क्या दे दिया एडजस्टमेंट हमें कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2016 का जो हमारा जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, वो 50,000 है। चलिए ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017, मतलब 2017 का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, 35,000 है। ऐसे इन्होंने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2016 25,000। उसका सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 इज 30,000। चलिए देखते हैं। अब अगर हम एक चीज देखें तो देखिए, सब्सक्रिप्शन जो है हमारा यहाँ पे इन्होंने हमें आउटस्टैंडिंग है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या एडवांस है। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो सब्सक्रिप्शन होता है वो एक तरह की हमारी इनकम होती है। तो अगर आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब क्या है कि वो इनकम अभी तक हमें मिली नहीं है, लेकिन मिलने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे लिए एसेट की तरह ट्रीट होंगे। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, रिसीव इन एडवांस, हम कोई भी पैसा अगर हम एडवांस में ले लेते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाती है, हमारे लिए वो लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में कि नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें इन्होंने क्या बोला हुआ है 16, और हमारा जो करंट ईयर है वो क्या है, हमारा 17 है। हमारा करंट ईयर क्या है, हमारा 17 है। इसका मतलब क्या है कि इससे जो पीछे होगा वो हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो हम देखते हैं 17 में हमें इतना पैसा रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन के नाम से। तो इसका मतलब क्या है कि जरूर हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आया होगा, हमारे रिसिप्ट साइड सब्सक्रिप्शन आया होगा। ठीक है, और वो कितने का आया होगा, तो वो हमारा 2,50,000 का हमारे पास सब्सक्रिप्शन आया होगा। इतनी बात आई क्लियर की नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये अमाउंट जो हमें दिया हुआ है ये इन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का दिया हुआ है। कहाँ का दिया हुआ है इन्होंने हमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे इन्होंने पूछा क्या है कि ascertain the amount of income from subscription for year 16-17 and show the relevant item subscription appear in the opening and closing balance sheet। तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कि किस तरीके से हम लोग इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा और बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा। तो देखिए, हमारे पास करने के दो तरीके हैं। एक होता है हमारा अकाउंटिंग मेथड, कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक सिंपल सा अकाउंट बना लेते हैं जिसको हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है कि हम एडजस्टमेंट जो है अपने इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में हम कर लेते हैं और बाकी जो चीजें हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा, सबसे सिंपल वाला जो मेथड है हमारा, वो क्या है, वो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस देखना है कि भाई सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना है, बाकी अगर यहाँ वहां का हुआ तो उसको माइनस कर देंगे। चलिए, तो देखिए हमारा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हाँ कि ना। इसमें हमारा क्या आया यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सब्सक्रिप्शन कितना आया, ये आया हमारा 2,50,000। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016, मतलब क्या ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो कि हमारा इस साल ओपनिंग हमारा बन गया है। भाई इस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि ये आउटस्टैंडिंग जरूरी लास्ट ईयर का रहा होगा और इस साल हमारा क्या बन गया, ये हमारा ओपनिंग बन गया। ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ये हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो अगर हम ओपनिंग की बात करें तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो तो हमारे लास्ट ईयर का है, इस साल का थोड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आउटस्टैंडिंग जो होगा हमारा लास्ट ईयर का, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2017, ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है। मतलब क्या है कि इस साल हमें पैसे मिलने थे लेकिन वो पैसे हमें मिले नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस साल का पैसा है तो इसको हम ऐड कर देंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 1/4/2016। अब जरा आप खुद सोचिए कि 2016 में हमें एडवांस मिला हुआ है,
है ना। तो 2016 में जो एडवांस मिलेगा वो कब के लिए मिलेगा, तो सीधी सी बात है भाई, एडवांस हम लोग कब देते हैं कि हमने आज एडवांस दिया और उसका यूज हम लोग कल कर सके। तो इसका मतलब क्या है कि 16 में जो एडवांस जो मिला होगा वो एडवांस कब का होगा, 2017 का होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ये जो एडवांस है ये कब का है, ये इस ईयर का है, करंट ईयर का है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, मतलब हमें ये जो एडवांस मिला हुआ है ये नेक्स्ट ईयर का मिला हुआ है, मतलब रिसीव तो हमने आज कर लिया है बट इसका यूज कब होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो मतलब क्या है कि ये जो एडवांस है हमारा इस ईयर का नहीं है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट ईयर का है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ऐड हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ऐड, सब्सक्रिप्शन कहाँ का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये कितना हमारा 35,000 है। आई बात समझ की नहीं। और क्या हम लोग ऐड करते हैं, तो और हम लोग ऐड करते हैं कि एडवांस रिसीव इन लास्ट ईयर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडवांस रिसीव इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जो एडवांस हमें रिसीव हुआ है कितना हुआ, 25,000 हुआ है। तो ये दोनों आइटम जो है हम लोग प्लस कर देंगे। उसके बाद हमें लेस करना है। लेस हम लोग क्या करेंगे, तो देख लेते हैं। लेस हम लोग करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब ये जो सब्सक्रिप्शन है हमारा लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इस ईयर का तो है ही नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। और लेस और क्या करेंगे हम लोग, तो एडवांस रिसीव इन करंट ईयर, ठीक है। तो करंट ईयर का जो एडवांस हमारे पास कितना आया हुआ है, तो डेट इज 30,000 आया हुआ है, इसको हम लोग माइनस करेंगे। और आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हमारा 50,000 है। इतना आया समझ में कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम टोटल देखेंगे तो हमारा देखिए टोटल कितना हो गया, 2,50,000, 2,000 गया तो फिर हमारा 2 लाख, 2 लाख में से फिर 30 गया तो 1,70,000, 1,70,000 और प्लस 40-60, तो कितना हो गया ये हमारा, चलिए ये हमारा कितना हो गया, इसको अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 2,30,000, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसकी एडजस्टमेंट करेंगे कि कौन सी चीज का हम लोग कहाँ लेके जाते हैं। चलिए देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या होगा हमारा, हम लोगों का इनकम एक्सपेंस अकाउंट में जो बैलेंस आया वो कितना आया, 2,30,000 आया। उसके बाद हमारी जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनेगी इसके अंदर क्या होगा हमारा, वही सेम चीज, ये हमारा लायबिलिटी साइड और ये हमारा एसेट साइड, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड पे हमारा क्या होगा, तो हम लोग देख लेते हैं। लायबिलिटी साइड पे जो है हमारा, अब यहाँ पे हमारा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था करंट ईयर का और लास्ट ईयर का, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी चीज आएंगी यहाँ पे लास्ट ईयर की, क्योंकि ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है, लास्ट ईयर में का जो हमारा एडवांस रिसीव था कितना 25,000 था, तो लास्ट ईयर में हमें एडवांस मिला था। तो मतलब क्या है कि लास्ट ईयर में वो क्या होगी, हमारी लायबिलिटी होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 25,000, ठीक है। और लास्ट ईयर का हमारे पास आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है हमारे लिए एसेट होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, लास्ट ईयर का 50,000 है। आई बात समझ में कि नहीं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है हमारा, यहाँ भी हमारा ऐसे ही होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी लायबिलिटी होती है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा यहाँ पे आएगा, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट होती है, तो ये एसेट साइड पे आएगा। तो करंट ईयर का हमारे पास कितना है, जरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये हमारा है 35,000, तो 35,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही करंट ईयर का जो एडवांस है, जो लायबिलिटी हमारी जो है वो कितनी है, वो 30,000 है, तो ये 30,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा पास जो दूसरा मेथड है, ठीक है, दूसरा मेथड जो है हमारे पास वो क्या है, उसमें हम सिंपल से क्या करते हैं, हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। ये दूसरा जो मेथड है हमारे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। हमने सीधा अकाउंट यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का ही खोल दिया। चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमारे लिए एसेट होता है, और जो एडवांस जो होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है।
तो जो एसेट होता है, एसेट का ओपनिंग कहाँ से होगा बताइए आप जरा। हाँ बिल्कुल सही। तो मतलब क्या है कि जो आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होगा उसकी स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, डेबिट साइड से होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पैकेट में क्या जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कौन सा वाला, ओपनिंग वाला। ऐसे ही हमारा यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कौन सा वाला यहाँ पे हमारा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे ब्रॉट डाउन हमारा कौन सा आएगा, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, कौन सा वाला, तो ओपनिंग वाला। क्योंकि देखिए जो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो क्रेडिट साइड से होती है। तो देखिए हमने वही किया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, कौन सा वाला, तो एडवांस वाला, एडवांस सब्सक्रिप्शन वाला, ठीक है। चलिए तो अब हम इसमें अमाउंट डाल लेते हैं। अब देखिए अब एक चीज देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है हमारा, है ना, सब्सक्रिप्शन कहाँ था हमारा, रिसिप्ट साइड पे आता है, मतलब इस साइड पे हमारे डेबिट साइड पे। तो सब्सक्रिप्शन हमारा यहाँ पे आया होगा, कितने का, 2,50,000 का हमारा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेबिट वाली चीजों को उतार के हम लोग अपने क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। आया समझ में कि नहीं, कितना अमाउंट आया हुआ है हमारा, तो हमारा अमाउंट आया हुआ है 2,50,000 आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन सब के अमाउंट हम लोग डाल देते हैं। तो देखिए हमारा लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है हमारा वो कितना है, तो देखिए जरा लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है हमारा 50,000 है, तो हमने 50,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है हमारा, 35,000 है। तो करंट ईयर का जो है हमारा 35,000 है, तो उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद लास्ट ईयर का जो एडवांस है वो कितना है, 25,000 है, 25,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, हाँ कि ना। और ऐसे ही हमारा जो करंट ईयर का जो आउटस्टैंड एडवांस है, हमें जो इस साल जो मिला है एडवांस, वो कितना है हमारा, तो करंट ईयर का जो एडवांस हमारा 30,000 है, तो हमने 30,000 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2,50,000 और ये कितना हो जाएगा, 25, 30, 30, 60, तो कितना हो गया हमारा ये 3,10,000, 3,10,000, ठीक है। अब यहाँ भी हमारा 3,10,000 हमारा आ गया। अब 3,10,000 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो कितना आ गया, 3,10,000 में से हमने क्या किया, हमने 80,000 हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया हमारा ये 2,30,000। देखिए वही आया है आपका अमाउंट, हाँ जी सर बिल्कुल वही आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2,30,000 जो है इसको हम लोग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सीधा इनकम साइड हम लोग डायरेक्टली इसको लिख देंगे, फिर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात आई समझ में कि नहीं। और दूसरी बात क्या है कि बच्चे हम जब भी अकाउंट करके हम जब सीखते हैं तो हमसे मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत बार बच्चों की ये दिक्कत आती है कि जो बच्चे हैं वो भूल जाते हैं कि हमें ऐड क्या करना है, हमें प्लस क्या करना है। तो मेरा ये मानना है कि आपको इस अकाउंट के थ्रू करना चाहिए। अकाउंट के थ्रू आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट है हमेशा के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इतनी बात आई समझ में कि नहीं। हाँ जी सर बिल्कुल आगे समझ में। चलिए हम अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें इन्होंने बोला हुआ है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब क्या है कि ये जो हमें जो दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हमें इन्होंने बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, मतलब वहां से ये निकाला गया है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आर गिवन बिलो। देखते हैं इसके अंदर हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें जो दी हुई है इन्होंने, वो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि टोटल जो नंबर ऑफ जो मेंबर है वो कितने हैं, 230 है। मतलब क्या है कि हमारा जो एनपीओ जो चल रहा है, हमारा जो एनजीओ चल रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 230 है। उसके बाद एनुअल मेंबरशिप फीस जो है हमारी वो कितनी है, 125 है। मतलब क्या है कि भाई जितने मेंबर हैं हर एक मेंबर पर ईयर 125 देगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 कितना दिया हुआ है, 2750 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, इसका अमाउंट देखते हैं। हमें जो रिसिप्ट जो हुआ है बच्चे वो कितना हुआ है, 30,250 हुआ है। मतलब हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जो टोटल जो बैलेंस आया है वो कितना आया हुआ है, 30,250 आया हुआ है। बट ये जो 30,250 जो है वो सिर्फ करंट ईयर का नहीं है, इसमें ना बहुत सारे मिक्सेस हैं। देखते हैं कैसे। देखो 17 जो है हमारा वो हमारा क्या, वो हमारा करंट ईयर है, ये हमारा क्या, ये हमारा करंट ईयर है।
बट इस करंट ईयर के अंदर हुआ क्या है कि 15-16 का भी बैलेंस मिला हुआ है। वो कितना मिला हुआ है? 2500 मिला हुआ है, ठीक है। और इस साल का जो बनता है उसमें से हमें 26,750 मिला हुआ है ना। और 17-18 का मतलब क्या है कि नेक्स्ट ईयर का पैसा हमें इस साल मिला हुआ है, और कितना मिला हुआ है? 1000 रुपीज। मतलब क्या है कि हमारा एडवांस हो गया इस साल का, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को जो है हम लोग अकाउंट के थ्रू ही हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो एनुअल सब्सक्रिप्शन जो होगा वो कितना होगा। तो देख लेते हैं टोटल एनुअल सब्सक्रिप्शन, मतलब पूरे साल में कितने पैसे इनके पास आने थे। तो सीधी सी बात है, हम लोग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी इसी को दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इससे आने वाला जो अमाउंट होगा हम सीधा अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल सकते हैं। तो मतलब क्या है कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पे हमारा 230 हमारे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है। हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई कि एक जो पर्सन है वो कितना लेके आता है हमारा, तो 230 इंटू में 125। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारा 28,750 हो गया, ठीक है। तो इसको तो हम डायरेक्टली अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग लिख सकते हैं। बट यहाँ से हमारा काम बनेगा नहीं, क्योंकि हमें तो बैलेंस शीट में भी कुछ लेके जाना है और हमें लायबिलिटी और एसेट साइड भी लेके जाना है बैलेंस शीट के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग क्या क्या हमारा आता है। तो एक चीज हमें देखो यहाँ पे इस नंबर ये जो हमारा पॉइंट है इसमें हमें एक चीज क्या दिख रही है कि सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था ना लास्ट ईयर, वो कितना था, वो था हमारा 2750 था। लेकिन हमें उस साल का जो पैसा मिला है वो कितना मिला है, 2500 मिला। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिफरेंस है डेट इज अराउंड 250, वो हमारा क्या है कि वो पैसा हमें अभी तक नहीं मिला है, कि मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग है हमारा स्टिल आउटस्टैंडिंग है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे तो उसके अंदर देखो हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही करना है बच्चे। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा वाला, तो आउटस्टैंडिंग वाला। ऐसे ही हमारे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा वाला, तो एडवांस वाला, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कौन सा वाला, एडवांस वाला। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी कौन सा वाला, तो आउटस्टैंडिंग वाला, ठीक है। चलिए जो जो अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये अमाउंट दिया हुआ है 30,250, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे बाय रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। कितना आ गया हमारा, 30,250 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हमने पहले निकाल लिया था, है ना, कि जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन देता है, तो हम मल्टीप्लाई करके हमने सीधा हमारा ये आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये जो चीज है ये बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा सीधा आ गया कितना, 28,750 आ गया, हाँ कि ना, बिल्कुल। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग का बैलेंस हमें डालना है। लेकिन देखिए हमारे पास यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रही है। एक तो हमारे पास ये है कि भाई कितना आउटस्टैंडिंग था और कितना हमें मिला, तो हमें इससे मतलब नहीं है। अगर ये अमाउंट सेम होता तो फिर तो हम उससे मतलब हम लोग रखते। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये अमाउंट ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब क्या आउटस्टैंडिंग जो होगा हमारा ओपनिंग, वो क्या होगा हमारा 2750 होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हमारा जो यहाँ पे जो ब्रॉट डाउन है एडवांस का, तो हमारा ओपनिंग जो एडवांस है इन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो जहां पे नहीं दिया है वहां पे हम लोग नील मानेंगे। अगर दिया होता तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे अमाउंट को नील मानेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो कैरी डाउन कौन सा वाला, एडवांस वाला। मतलब इस साल हमें जो एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इस साल हमें एडवांस कितना मिला है, इस साल हमें एडवांस 1000 रुपीज मिला है। 1000 रुपीज हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे हमारा 28,750 प्लस 2750 प्लस 1000, तो इट्स इक्वल टू हाउ मच, इट्स इक्वल टू 32,500। उसमें से हमने क्या किया, उसमें से हमने 30,250 को माइनस कर दिया, 30,250 को हमने माइनस कर दिया। तो इसका जो बैलेंस है हमारा 2250 आ गया, ठीक है। क्या आ गया हमारा 2250। बट हमें अब यहाँ पे एक सोचने वाली क्या बात है, ये जो हमारा 2250 जो है, इसमें से
250 जो आउटस्टैंडिंग है वो किसका है, वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जो कि अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो ये हमारा क्या है, हमारा कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। मतलब क्या है कि अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या है कि भाई 2750 हमारा आउटस्टैंडिंग था पहले, जिसमें कि हमने सिर्फ 2500 हमें मिला, तो इसका मतलब क्या है कि 250 जो है अभी भी आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब इसके हम लोग कैसे कैसे करेंगे। तो ये तो हमें पता ही है कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में हम लोग सीधा 28750 लिख देंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या बनता है, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा बनता है। एक मिनट, थोड़ा सा एक कर्सर दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो अब यहाँ पे हम अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, माफ कीजिएगा, चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सा क्या होगा कि हमारा इनकम साइड जो है क्या आ जाएगा, बाय सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, और इसमें अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट हमारा ये सीधा डायरेक्ट जो हमने जो निकाला था कितना 28750, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट सबसे पहले है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा वही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा क्या होता है, एसेट होता है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था कितना, लास्ट ईयर का था हमारा 2750 सॉरी माफ कीजिएगा, और एडवांस हमारे यहाँ पे कुछ था नहीं, तो एडवांस का तो हम कुछ यहाँ पे करेंगे नहीं। अब हमारे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, अपने लाइबिलिटी साइड पे एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ये कितना है हमारा, ये है हमारा 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो रहेगा वो इस साल का भी और लास्ट ईयर का भी। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आया था, हमारा टोटल आया था हमारा 2250 आया था, ठीक है। जिसमें कि जो 250 जो है हमारा वो लास्ट ईयर का था, तो इसके अंदर हम लोग इसको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक आउटस्टैंडिंग रह गया, तो मतलब क्या है कि आगे भी हमें ये पैसे मिलने की उम्मीद है, तो हमारे लिए एसेट ये आगे भी बनता रहेगा, ठीक है। चलिए हमारा ये भी हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं सब्सक्रिप्शन का ही, देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने हमसे क्या बोला है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड शो as how they would appear in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2015 and the balance sheet। देखिए तो कहने का मतलब क्या है कि 2015 जो है हमारा, ये हमारा क्या है, हमारा करंट ईयर है। तो इसी को देख के हमें डिसाइड करना है कि भाई कौन सा लास्ट ईयर होगा, कौन सा हमारा करंट ईयर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है कि रिसिप्ट साइड पे हमारे पास जो पैसा जो आया हुआ है वो टोटल कितना हुआ है, 42,000 आया हुआ है, जिसमें कि 13-14 का 7,000, 14-15 का 30,000 और 15-16 का हमारा 5,000 आया हुआ है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है हमारा 31 मार्च 2014 का, मतलब लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना हमारा 8500 है, ठीक है। और टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015, मतलब करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, वो 18,500 है। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिए यहाँ पे इन्होंने टोटल सब्सक्रिप्शन बोला हुआ है ना। तो इस टोटल के अंदर इसका भी पार्ट कुछ आएगा, हम लोग आगे देखते हैं, डोंट वरी। उसके बाद देखते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। एडवांस में जो रिसीव हुआ है कब हुआ है, 2014 में, मतलब क्या लास्ट ईयर का जो एडवांस है वो कितना हमारा 4,000 है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन कैसा भी आए, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। तो बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फर्दर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पे जो ब्रॉड डाउन होता है कौन सा होता है, आउटस्टैंडिंग वाला होता है। ऐसे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, कौन सा कैरी डाउन है ये हमारा, तो आउटस्टैंडिंग वाला है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कौन सा वाला, एडवांस वाला। ऐसे ही हमारा यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, कौन सा वाला, एडवांस वाला। चलिए
अब जो जो अमाउंट दिए हुए हैं उसको हम पहले लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 42,000 का बैलेंस लिखेंगे। कहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना, 42,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग और देखते हैं, इन्होंने क्या बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2014, मतलब लास्ट ईयर का इन्होंने आउटस्टैंडिंग इन्होंने बताया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हुआ मतलब कितना, 8500। तो हमारा टू बैलेंस ड्रॉडाउन जो है हमारा वो कितना जाएगा, 8500 आ जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला, टोटल सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे टोटल पे ना आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या बोला, टोटल आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 18,500। मतलब क्या, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि इसके अंदर आप जरा खुद सोचिए कि 8500 का जो आउटस्टैंडिंग है वो लास्ट ईयर का था, बट उसमें से हमें 7000 मिला। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस, जो 1500 का जो डिफरेंस है वो हमारा अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो जो स्टिल आउटस्टैंडिंग जो है, इन्होंने वही बोला कि वो जो स्टिल आउटस्टैंडिंग जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये मतलब होता है इसका, है ना। यहाँ पे अगर ये लोग अगर ये बोलते कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2015 18,500, तो हम लोग क्या करते कि इसका और इसका जो डिफरेंस अमाउंट है हम लोग इसमें ऐड कर देते, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या है कि जितना भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो सारा कितना है, 18,500। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो 1500 जो है ये भी इंक्लूडेड है, हाँ कि ना। आई बात समझ में कि नहीं, चलिए बहुत अच्छे। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हमारा जो बैलेंस कैरी डाउन जो आउटस्टैंडिंग जो बना था वो कितना बना था, 8500 बना था, 18,500 बना था। ठीक है, ऐसे ही हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन जो एडवांस है हमारा, ठीक है, एडवांस। तो एडवांस बोलने का मतलब क्या कि हमारा ओपनिंग एडवांस हमारा ये रहा। तो लोग देख लेते हैं, तो देखो 2014 का जो एडवांस था वो कितना हमारा 4000 का, और हमारा जो क्लोजिंग एडवांस है वो कहां से आएगा, हमारा यहाँ से आएगा। अब देखिए यहाँ पे 15-16 का जो एडवांस है हमें 14-15 में मिल गया है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई क्लोजिंग एडवांस कितना होगा हमारा, 5000 होगा, हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो किसका आएगा, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आएगा। ठीक है, किसका आएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आएगा। चलिए इसको हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं। तो 42,000 प्लस 4,000 कितना होगा, 46,000 प्लस 18,500 इट्स इक्वल टू 64,500। उसमें से क्या किया हमने, उसमें से हमने 8500 माइनस कर दिया और 5000 हमने माइनस कर दिया। कितना आ गया हमारा, 51,000 हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस आ गया। तो इतना आया समझ में कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करेंगे, इनकम साइड पे हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा, 51,000 आ जाएगा। ऐसे अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट निकालेंगे तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारा एडवांस इधर और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर। ठीक है, तो एडवांस हमारा ओपनिंग कितना था, तो एडवांस ओपनिंग था हमारा बच्चे 4000 था, तो 4000 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ऐसी जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन हमारा ओपनिंग वाला वो कितना था हमारा 8500 था, तो हमने 8500 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट हम लोग देखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा इधर और हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन इधर। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है हमारा यहाँ पे क्लोजिंग वाला कितना है, तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला हमारे पास 18,500 है, 18,500 है। ऐसे ही जो क्लोजिंग वाला एडवांस कितना है हमारा 5000 तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा। हाँ जी।